हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस करंट डेवलपमेंट्स हम देख लेते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे 1 जनवरी 2026। पहले जनवरी के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। सोनम यशी ने हिस्ट्री बनाई है। क्या हिस्ट्री बनाई है ये एग्जामिनर आपसे इस पर क्वेश्चन दे सकता है। डेवलपमेंट क्या है? सोनम यशी ने हिस्ट्री बनाई है और हिस्ट्री के बुक्स में इसका नाम लिखा गया है क्योंकि जो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट है, मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, ही बिकेम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 8 विकेट्स। 8 विकेट इसने एक ही इनिंग में ली है। सोनम यशी ने क्रिकेट के ये पहले बल्लेबाज बने जिसने 8 विकेट ली है इन सिंगल इनिंग। ये हिस्टोरिक अचीवमेंट थी जो रिकॉर्ड की गई ऑन 29 दिसंबर 2025 इन गैलोपी। आपने लोकेशन भी याद रखनी है। ड्यूरिंग थर्ड T20 इंटरनेशनल मैच बिटवीन भूटान एंड म्यांमार, भूटान एंड म्यांमार के दरमियान मैच हो रहा था। इसमें से सोनम यशी ने हिस्ट्री क्रिएट की बाय टेकिंग 8 विकेट्स इन अ सिंगल इनिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एग्जामिनर इस पे आपको क्वेश्चन दे सकता है। अनदर डेवलपमेंट ऑफ द डे डियर स्टूडेंट्स इज जो आपका IIP है ये सर्ज कर गया है 6.7% तक। ग्रोथ कब? नवंबर मंथ में देखी गई है। 25 मंथ रिकॉर्ड है ये, 25 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ। IIP क्या है? ये आपका इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है मेजर करता है, इंडेक्स है। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसको मेजर करने का IIP आपका इंडेक्स है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसे कहते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसकी ग्रोथ हुई है 6.7%। ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। ये ग्रोथ कंसिडर की जा रही है हाईएस्ट इन द लास्ट 25 मंथ्स। सो लास्ट 25 मंथ्स में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो कहाँ पे देखी गई है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और ये किससे हम मेजर करते हैं? ये हम मेजर करते हैं IIP से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हम ये मेजर करते हैं। ये अपनी याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वाइल द IIP हैज़ रिकॉर्डेड अ हायर ग्रोथ ऑफ 11.9 in October 2023, industrial growth performance remained moderate for several months afterwards। ठीक है, सो एक पॉजिटिव साइन इसे माना जाता है फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो 6.7% ग्रोथ इसकी देखी गई है। नंबर नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में है। 5 लाख करोड़ इंजेक्टेड टू बूस्ट लिक्विडिटी। क्या है ये डेवलपमेंट देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ 2025 के अंत तक इंडियाज जो बैंकिंग सिस्टम है इट हैज़ रीच्ड क्रिटिकल लिक्विडिटी डेफिसिट। जो लिक्विडिटी डेफिसिट की पे पहुंच गया था। तो क्या किया गया फिर? इन्होंने पुटिंग इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द फाइनेंशियल सिस्टम। ऑब्वियसली जब लिक्विडिटी डेफिसिट होता है तो जो प्रेशर है वो कहाँ पे? फाइनेंशियल सिस्टम पे आ जाता है। इस लिक्विडिटी डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए RBI ने क्या किया है? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंजेक्ट किए हैं 50,000 करोड़ इनटू द मार्केट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे अगर अभी के लिए आप ये समझें कि अगर लिक्विडिटी डेफिसिट है तो उसे कम करने के लिए मार्केट में, इकोनॉमी में RBI मनी पंप करता है, इंजेक्ट करता है। तो इस बारी कितना पंप किया है? 50,000 करोड़ मार्केट में पंप किया है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो एग्जामिनर आपको या तो ये बता सकता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है ये क्या है, या रिसेंटली कितनी लिक्विडिटी जो है, कितना अमाउंट इंजेक्ट इकोनॉमी में किया है RBI ने, वो आपको बोल सकता है। या किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके 50,000 करोड़ इंजेक्ट इकोनॉमी में किया, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, current affair, India ranks third in rare earth reserves but still lags in global production। इंडिया थर्ड रैंक करता है। ठीक है, जो तीसरी पोजीशन है इंडिया की रेयर अर्थ रिजर्व्स में, जो रेयर अर्थ रिजर्व्स होते हैं उसमें से इंडिया की रैंक थर्ड है, लेकिन रिजर्व्स है। लेकिन ग्लोबल प्रोडक्शन में अभी भी ये पीछे है, बहुत पीछे है। रिसेंट रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट डिस्पाइट बीइंग अमंग द टॉप कंट्रीज इन ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इंडिया लैग्स सिग्निफिकेंटली इन प्रोडक्शन। इसकी प्रोडक्शन करने में वो बहुत पीछे है। इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व्स, yet its contribution to global production is less than 1%। ये आपको याद रखना है। तो एग्जामिनर आपको क्या क्वेश्चन दे सकता है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है? इट इज़ लेस देन 1%।
लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितना हमारे पास, कितने परसेंट, 6 to 7% रिजर्व्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, रेयर अर्थ रिजर्व जो हमारे पास है 6 to 7%। और ये कहाँ पे हिंदुस्तान को रखता है? एट द थर्ड पोजिशन पे हमारा पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मटेरियल्स है। ये डेटा फैक्ट्स एग्जामिनर आपको एग्जाम में दे सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, ये आपसे पूछ सकता है इस डेवलपमेंट में। कमिंग टू द नंबर नेक्स्ट, डेथ ऑफ खालिदा जिया। खालिदा जिया कौन है? बांग्लादेश फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में रिसेंट न्यूज़ आई है, रिसेंटली इनका जिक्र हुआ। बांग्लादेश फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? नाम आपने याद रखना है, खालिदा जिया। ये गुजर गई हैं, हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80, ठीक है, मार्किंग द एंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक एरा in the country's politics. She was a prominent leader of Bangladesh Nationalist Party and a powerful voice in opposition politics for a long time. तो 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। खालिदा जिया ये पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, ये आपने याद रखना है। शी डाइड एट द एज ऑफ 80 एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करती थी। ये भी एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे सकता है। सो अनदर डेवलपमेंट, नेक्स्ट डेवलपमेंट इज वर्ल्ड इज फर्स्ट ITVISM जीन थेरेपी लॉन्चड इन अबू धाबी। ये इसके बारे में थोड़ी डेवलपमेंट देख लेते हैं। अबू धाबी हैज़ अचीव्ड अ लैंडमार्क माइलस्टोन इन ग्लोबल हेल्थ केयर। कैसे? एडमिनिस्ट्रिंग द ITVISMA जीन थेरेपी। ये आपने ये जीन थेरेपी का नाम याद रखना है। ये किन्होंने लॉन्च की है? ये कहाँ लॉन्च हुई है? अबू धाबी में लॉन्च हुई है, ठीक है। टू अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी, ठीक है, जो पेशेंट है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी से सफ़र कर रहे थे, उनको ठीक करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम ये ITVISM जीन थेरेपी उनको दी गई है। ये बड़ी अचीवमेंट है और कहाँ पे? अबू धाबी में दी गई है। इस थेरेपी का साइंस सेक्शन में, जनरल साइंस के सेक्शन में एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे दे सकता है। कौन सी रिसेंटली थेरेपी है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी की को क्योर करने के लिए यूज़ की गई है, कहाँ यूज़ की गई है, उसका नाम क्या है, ये नाम आपने याद रखना है। ये सारी चीज़ एग्जामिनर आपको दे सकता है। Number next development, dear students, is Supreme Court stays order related to Aravalli Hills demands review by experts। तो Aravalli Hills का आपको पता है कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में देखा था कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि जो भी अरावली 100 फीट से ऊपर है, तो 100 फीट से नीचे है, वो अरावली नहीं मानी जाएगी। इस पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले सोशल मीडिया एंड कुछ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पे भी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक ऑर्डर जारी किया है, स्टे लगाया उसी ऑर्डर पे। तो क्या ऑर्डर है ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ सेंट अ सिग्निफिकेंट मैसेज इन द रियलम ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस बाय स्टेइंग इट्स प्रीवियस ऑर्डर। जो पिछला ऑर्डर जिसके बारे में आपको बता रहा था कि 100 फीट जिससे जो नीचे है अरावली, वो अरावली नहीं मानी जाएगी। इस पे से कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था, उसी ऑर्डर पे अब स्टे लगा है। द अरावली हिल्स ऑन December 29, 2025 ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस सूर्यकांत। ये आपने याद रखना है, जस्टिस सूर्यकांत इस बेंच को हेड कर रहे थे। दैट द प्रीवियसली अडॉप्टेड डेफिनेशन ऑफ अरावली, डेफिनेशन अरावली की दी गई थी, रेंज लैक्ड क्लैरिटी लीडिंग टू कन्फ्यूजन एट बोथ इन्वायरमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स। तो जस्टिस जस्टिस सूर्य सत्यकांत, इनका नाम आपने याद रखना है। और अरावली पे अब कोर्ट का स्टे ऑर्डर उस पिछले कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का लगा है, तो वो याद रखना। द नेम ऑफ द जस्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन जज थे जो बेंच को हेड कर रहे थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड द डेट समटाइम्स एग्जामिनर ये भी पूछ देता है आपको। नंबर नेक्स्ट इज इजराइल्स 2026 पीस प्राइज, ट्रंप टू रिसीव इजराइल्स पीस प्राइज। ये न्यूज़ में रहा है, थोड़ी डेवलपमेंट इसकी देख लेते हैं। इन ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट, इजराइल हैज़ अनाउंसड दैट द फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल बी अवार्डेड द इजराइल पीस प्राइज इन 2026, अ डिसीजन कंसिडर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन ग्लोबल पीस डिप्लोमेसी, ठीक है। सो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 2026 का इजराइल पीस प्राइज है वो किनको, प्रेसिडेंट जो US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको दिया जाएगा। So these were the important developments of the day, 1 January 2026. MCQs एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, उन पे बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पोटेंशियल और पॉसिबल MCQ क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे दे सकता है वो है कि व्हाट रिकॉर्ड डिड सोनम यशी सेट इन मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी पढ़ा हमने, इनके नाम रिकॉर्ड हुआ है जिनमें इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की कि 8 विकेट्स इन्होंने एक ही इनिंग में ली है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे सकता है कि what increase was recorded in India's index of industrial production, IIP
जो इंडेक्स है इसमें कितनी इंक्रीज हमें रिकॉर्ड करने को देखी गई इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ द ईयर 2025. इट इज़ 6.7% और 70%, राइट. Number next, dear students, is approximately how much liquidity did the RBI inject under OMO, open market operation के अंडर RBI ने कितनी लिक्विडिटी इंजेक्ट की है इकोनॉमी में? इट इज़ 50 करोड़. ठीक है. ये फिगर भी आपने याद रखनी है. ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो यूज़ किया जाता है टू इंजेक्ट मनी इन द इकोनॉमी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको दे सकता है ऑन दीज डेवलपमेंट्स, दैट इज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अभी हम पढ़ रहे हैं, थर्ड है, बट प्रोडक्शन हम लेस देन 1% कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7% रिजर्व्स हमारे है, हमारा शेयर है. 6 to 7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स में 6 to 7% इंडिया के पास है. लेकिन प्रोडक्शन में लैग कर रहे हैं, लेस देन 1% प्रेजेंटली हम प्रोडक्शन इसकी कर रहे हैं. पोजीशन हमारी थर्ड है, जिस पे क्वेश्चन भी पूछा था एग्जामिनर ने. नंबर नेक्स्ट इज इन विच कंट्री वाज खालिदा जिया द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर. किस मुल्क में थी? ये बांग्लादेश की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है. नंबर नेक्स्ट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज ITVISMA जीन थेरेपी एडमिनिस्ट्रेड. तो किसके लिए, कहाँ? अबुधाबी में. किसके लिए? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी के लिए ये जीन थेरेपी लाई गई है. ठीक है, एडमिनिस्टर की गई है. नंबर नेक्स्ट इज हु चेयर्ड द बेंच दैट डिलीवर्ड द जजमेंट इन द अरावली केस. अरावली केस में जो जजमेंट डिलीवर किया गया है उस बेंच को हेड कौन कर रहे थे? अभी हमने पढ़ा है जस्टिस सूर्यकांत, ये हेड कर रहे थे. नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज इन विच ईयर डिड इजराइल अनाउंस्ड दैट इट वुड अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप अ पीस प्राइज. ये 2026 में किया गया है. सो दीज आर द डेवलपमेंट्स ऑफ द डे.